सुप्रभात छात्रों। पिछली तालिका में हमने लिंग किसे कहते हैं, लिंग के भेद कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन किया। आज हम देखेंगे कि वचन यानी क्या, इसकी परिभाषा क्या है तथा वचन के प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा क्या है। तो देखिए, वचन की परिभाषा देखिए, शब्द का वह रूप, शब्द का वह रूप जिससे शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या में एक अथवा एक से अधिक, एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। बोध होता है उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। देखिए, व्याख्या समझ में आएगी। देखो, आपको शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। मतलब उस शब्द से उसकी संख्या का हमें ज्ञान होता है, वो संख्या ही एक है या एक से अधिक है, इसका बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, उदाहरण लड़का बगीचे में खेल रहा है, लड़का बगीचे में खेल रहा है। यहां लड़के बगीचे में खेल रहे हैं, बगीचे में खेल रहे। अब देखिए, लड़का इसे लड़के का एक ही संख्या का बोध होता है, लड़के में एक से अधिक संख्या का बोध, तो इसे क्या कहते हैं, वचन। यानी शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हमें होता है, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब हम देखेंगे वचन के भेद। वचन के भेद, वचन के दो भेद है, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन यानी एक वचन और बहुवचन, ये वचन के क्या है, दो भेद है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं। शब्द का वह रूप, शब्द का, ठीक है, एक वचन, शब्द का वह रूप जिससे जिससे
शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या में एक होने का बोध होता है, एक होने का बोध होता है, एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, व्याख्या फिर से देखिए। शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या में एक, यानी संख्या में वो एक ही है, इसका बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? एक वचन कहते हैं। समझ में आया? उदाहरण के तौर पर देखिए, पानी में मछली तैर रही है, पानी में मछली तैर रही है। अब दूसरा उदाहरण है, शेर ने हिरण की शिकार की। देखिए, पानी में मछली तैर रही है। दूसरा उदाहरण है, शेर ने हिरण की शिकार की। तीसरा है, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा। अब यहां देखिए, एक वचन हमें पहचानना है। शब्द का वह रूप जिससे क्या होता है कि उसकी संख्या एक ही होने का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? एक वचन कहा जाता है। देखिए, पानी में मछली तैर रही है, मछली से हमें मछली की कितनी संख्या का बोध होता है? केवल एक मछली। अगर यही वाक्य पानी में मछलियां तैर रही है, मछलियां यानी एक से अधिक, वो बहुवचन होगा। लेकिन यहां केवल एक ही संख्या का बोध होता है, मछली यानी एक मछली तैर रही थी, ये एक वचन है। शेर ने हिरण की शिकार की, शेर हिरण, ये क्या है? एक वचन। अगर यही वाक्य शेरों ने हिरणों की शिकार की तो क्या हो जाता है? बहुवचन। शेर से हमें एक ही शेर का संख्या का बोध होता है, हिरण से एक ही हिरण की संख्या का बोध होता है। कुत्ता भौंक रहा है, एक ही कुत्ता भौंक रहा है, केवल एक संख्या का बोध होता है। यही वाक्य अगर कुत्ते भौंक रहा होता तो वो बहुवचन। समझ में आया आपको? एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध कराते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एक वचन कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे दूसरा वेद। शब्द बहुवचन देखिए, दूसरा वेद बहुवचन। परिभाषा देखिए, शब्द का वह रूप
शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। तो देखिए व्याख्या देखिए, शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन में हमने देखा कि शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या केवल एक ही होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? एक वचन। अब यहाँ क्या है बहुवचन में कि शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या में एक से अधिक, मतलब वह केवल एक ही न होकर एक से अधिक संख्या में है, इसका बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? बहुवचन कहा जाता है। जैसे लड़कियां खेल रही है। लड़कियां खेल रही है। दूसरा उदाहरण है मछलियां तैर रही है। मछलियां तैर रही थी। मेज पर किताबें रखी है। मेज पर किताबें रखी। अब यहां देखें उदाहरण में लड़कियां खेल रही है। लड़कियां इस शब्द से हमें केवल एक ही संख्या का बोध होता है क्या? नहीं, बल्कि एक से अधिक संख्या का बोध होता है, इसलिए लड़कियां ये शब्द क्या है? बहुवचन कहलाता है। मछलियां एक वचन में हमने देखा कि मछली पानी में तैर रही है, क्या पानी में मछली तैर रही है, केवल एक ही मछली का बोध होता है, एक ही संख्या का बोध होता है, इसलिए वो एक वचन। लेकिन मछलियां ये शब्द से एक से अधिक मछलियां वहां तैर रही है, इसका बोध होता है, इसलिए बहुवचन है। मेज पर किताबें रखी हैं। किताबें यानी एक से अधिक किताबें। मेज पर किताब रखी, किताब यानी एक वचन, लेकिन मेज पर किताबें रखी है मतलब एक से अधिक क्या होती है? ये संख्या का बोध कराते, इसलिए क्या है? बहुवचन। समझ में आपको एक वचन और बहुवचन